हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम नृत्य कला पढ़ रहे हैं और ये जो राजस्थान की नृत्य कला है, इस नृत्य कला के अंदर अभी तक जो हमने चर्चा की है वो की है। एक तो सबसे पहले हमने पढ़े थे क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर बहुत सारे नृत्य हमने पढ़े। घूमर से गुड़ला, ढोल, बहुत सारे नृत्य हमने पढ़ते पढ़ते आखिरी के अंदर मयूर और ढोला मारू नृत्य तक हमने चर्चा की। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमने जो नृत्य पढ़े वो थे व्यवसायिक नृत्य। और व्यवसायिक नृत्य जो है, व्यवसायिक नृत्यों के अंदर हमने 3 नृत्य पढ़े, जिसके अंदर प्रमुख रूप से जो नृत्य थे उसके अंदर हमने पढ़ा कच्ची घोड़ी नृत्य है, भंवई नृत्य है, तेरे ताली नृत्य। ठीक है। और फिर आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जाति विशेष से संबंधित नृत्य। और जाति विशेष के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले हमने पढ़े हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। और कालबेलिया जाति के नृत्यों के बाद में नंबर 2 पर हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं मेव जाति के नृत्य। ये हमने, अच्छा, मेव जाति के नहीं पढ़े होंगे शायद, ये पढ़ लिए थे मेव जाति। मेव जाति के आप बताइएगा एक बार। और फिर नंबर 3 पर हमने पढ़ा था बंजारा जाति का नृत्य, जो कि है आपके मछली नृत्य। यहां तक हमने चर्चा की। ठीक है, थोड़ी ऐसे चलो। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई। जहां तक हमने लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है गुज्जर जाति के नृत्य। गुज्जर जाति के नृत्य। गुज्जर जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला नृत्य, सबसे पहला नृत्य है आपके सामने चरी नृत्य। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि चरी नृत्य का जो संबंध है वो कौन सी जाति से है, तो याद रखिएगा गुज्जर जाति से। ठीक है। हाँ, ठीक है। चरी नृत्य जो है वो आपके जिस क्षेत्र का है वो है किशनगढ़। कौन से क्षेत्र का है? किशनगढ़। और किशनगढ़ आप सब जानते हैं कहां पर है? अजमेर में। ठीक है। ये जो चरी नृत्य है, ये नृत्य कैसे करते हैं तो याद रखिएगा, महिलाओं द्वारा सिर पर पीतल की चरी रखकर और उसमें कपास के बीज रखकर तेल डालकर आग लगाई जाती है। चरी के अंदर आग लगती रहती है। वो जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? याद रखिएगा, चरी नृत्य। यानी कि महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा सिर पर पीतल की चरी रखकर वे उसमें कपास के बीज वे तेल डालकर आग लगाई जाती है। फिर वो जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? याद रखिएगा, चरी नृत्य। इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है अतिथि सत्कार अवसर पर। इसकी यदि हम बात करें प्रसिद्ध नृत्यांगना,
तो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है, याद रखिएगा, फल्गुबाई। अन्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सुनीता रावत। ये थोड़ा सा नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक गुज्जर जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो एक है आपके इनका नंबर 2 लिखिएगा झूमर नृत्य। इनका जो दूसरा झूमर नृत्य है, याद रखिएगा, ये गुज्जर वे अहिर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। गुज्जर वे अहिर जाति है ना, उनके द्वारा किया जाता है। ये जो झूमर नृत्य है, याद रखिएगा, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है, याद रखिए, वीर रस प्रधान नृत्य। उतारिएगा झूमर नृत्य। बस इतनी सी बात है। यदि चरी नृत्य और झूमर नृत्य, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बस देवनारायण जी की आराधना में होता है नामरी गायन नृत्य। गुर्जर समाज के प्रमुख देवता है ना देवनारायण जी। देवनारायण जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नामरी गायन नृत्य। बस उतार लीजिए। अच्छा, मेव जाति पढ़ लिया, चलिए ठीक है। अब आप ये लिखिएगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ये कौन से क्षेत्र के नृत्य, ये जाति विशेष से संबंधित नृत्य है। जैसे चड़ी नृत्य किशनगढ़ का है, अब झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का है, नामरी गाय नृत्य जो है वो आपके देवनारायण जी की आराधना में है। ठीक है, नहीं कोई नहीं है। ठीक है, ये गुज्जर जाति के नृत्य। अगला लिखिएगा आप। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लिखिएगा माली समाज का नृत्य। माली समाज के नृत्य की हम बात करते हैं तो फिर आता है आपके सामने चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरवा नृत्य। चरवा नृत्य की हम बात करते हैं तो कौन से क्षेत्र का है ये? याद रखिएगा, मारवाड़ का। ठीक है, कौन सा? चरवा नृत्य। चरवा नृत्य जो है वो कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा, माली समाज की महिलाओं द्वारा सिर पर कांसे का मटका रखकर, जिसे चरवा बोलते हैं मारवाड़ में। ठीक है, जलेब चौक क्या है? शायद आपको याद हो तो मैंने आपको ये जलेब चौक, केसर क्यारी, ये सब के सब आपको लिखाए थे मैंने आमेर किले के अंदर। ठीक है, केसर क्यारी जहां पर केसर की खेती होती है। चरवा नृत्य देखिए, चरवा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर कांसे का मटका, जिसे बोलते हैं चरवा, मटका रखकर किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, किया किया जाने वाला नृत्य। अगली बात, ये कब करते हैं? तो याद रखिएगा, संतान प्राप्ति के अवसर पर। संतान प्राप्ति के अवसर पर, संतान प्राप्ति के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, चरवा नृत्य। ठीक है, तो बस ये उतारिए माली समाज का नृत्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये माली समाज का नृत्य। अब देखिए कुछ और अन्य विशेष जातियां हैं जिनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, एक आपने नाम सुना हो भाट जाति। कौन सी? भाट जाति। भाट जाति का नृत्य, तो भाट जाति का जो नृत्य है वो है बालदिया नृत्य। याद रखिएगा कौन सा है? बालदिया। बालदिया नृत्य, केवल नाम से याद रखना है। ठीक है, एक है आपके भांड जाति। कौन सी? भांड जाति। भांड जाति के नृत्य की हम बात करते हैं तो वह है, याद रखिएगा, नकल नृत्य। भांड जाति होती है ना, वो नकल करती। नकल का मतलब है जैसे किसी पुरुष का रूप धारण कर लिया, जैसे शेर का मुखौटा पहन लिया, वो क्या हो गया? एक प्रकार का नकल नृत्य। याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपके नट जाति। नट जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं, इनमें केवल नाम याद रखना और कुछ है भी नहीं। एक तो याद रखिएगा कठपुतली नृत्य है इनका। कौन सा है? कठपुतली नृत्य। और एक आपको याद रखना है कि इसी नट जाति से संबंधित जो नृत्य है वो है आपके सामने शारीरिक शारीरिक नृत्य। ठीक है, एक हम और जाति विशेष से संबंधित चर्चा करते हैं तो आता है हमारे सामने हरिजन जाति का नृत्य। और हरिजन जाति के नृत्य की हम बात करते हैं तो वो है आपके बोहरा बोरी नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य। उतार लीजिएगा 4 इंपॉर्टेंट नृत्य। ठीक है, उतारिए। कमल दारा सिको का जन्म है वो तारागढ़ किले अजमेर में हुआ है। ठीक है, बूंदीवाड़े में नहीं। कमल। अच्छा, ये कोटा रियासत पूर्ण शर्तों से, ये लिखूंगा आपको जब शासक पढ़ाऊंगा तब लिखा दूंगा। ठीक है, कोटा रियासत के जो राजा बनेंगे ना, उमेद सिंह। उमेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ में पूर्ण शर्तों सहित संधि की थी, जिसे व्यापक या विस्तृत संधि कहा जाता है। ये शासक के समय लिखाऊंगा ना भाई। जिस शासक, जैसे मेवाड़ के शासक की हम चर्चा करेंगे कि भीम सिंह सिसोदिया ने संधि की थी, उस समय लिखाऊंगा कि इस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की। ठीक है, भाई मारवाड़ पढ़ेंगे तो लिखूंगा तखत सिंह ने, सॉरी मान सिंह ने की। मान सिंह राठौड़ ने की थी, वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है,
लिख लिया। आज वो क्लास की छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चले। अब आप हेडिंग डालिए जनजाति नृत्य या जनजातियों से संबंधित नृत्य। जनजातियों से जनजातियों से संबंधित नृत्य और जनजातियों से जो संबंधित नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जनजातियों से संबंधित नृत्यों की यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर सबसे पहले जिस जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आप हेडिंग लगाइए ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ग्रासिया जनजाति कौन से क्षेत्र में है, क्योंकि फिर कोई भी नृत्य लिखेंगे तो क्षेत्र विशेष तो यही होगा। याद रखिएगा, वह है शिरोई। शिरोई का ही क्षेत्र है भाकर प्रदेश या आबू प्रदेश, ठीक है, या फिर भोमट क्षेत्र। इन क्षेत्र के अंदर ग्रासिया जनजाति के क्या हैं, याद रखिएगा, प्रमुख रूप से नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आप लिख लीजिए ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है कौन कौन से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से वह नृत्य जो कि ग्रासिया जनजाति का नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर आप लिखिएगा, नाम याद रखने हैं सारे के सारे, ये वालर, मांदल, लूर, कूद, रायण, घरवा या ये घरवा, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, घोर, घरवा, घोर, लूर, कूद, वालर, मांदल और याद रखिएगा रायण। और दो और याद रखिएगा, एक तो है मोरिया और एक है झंवारा। ठीक है, 2 4 6 7 8 9, बस 9 नृत्य है। ठीक है, याद रखिए, वालर, मांदल, लूर, कूद, रायण, गरवा, घोर, मोरिया, जमारा, ये जो नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। अब इन नृत्यों के बारे में एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, वे 15वें आने के सैनिक ही था कमल।
चलिए आगे चलें, लिख लिया? आप पढ़ते रहिए, सब अच्छा ही होगा, ठीक है? आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, सब ठीक ही है। चलिए ठीक है। इसके अंदर ग्रासिया जनजाति के अंदर सबसे पहले नृत्य के बारे में आप हेडिंग डालिए। नंबर फर्स्ट है वालर नृत्य। कौन से नृत्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वालर नृत्य। तो अब ये बार बार लिखूंगा नहीं कि कौन सा नृत्य किस जाति से है, आपको एक साथ में लिखा दिए थे वालर नृत्य। इस वालर नृत्यों की क्या क्या खास बातें हैं वो हमें लिखनी है। सबसे पहली बात, इस नृत्य को कहा जाता है ग्रासियों की घूमर। ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? याद रखेगा, वालर नृत्य। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। महिला व पुरुष दोनों मिलकर, इसीलिए ये किस प्रकार का नृत्य हो गया? एक युगल नृत्य, ठीक है, युगल नृत्य। दूसरी बात याद रखिएगा, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। राजस्थान में जितने भी नृत्य होते हैं ना, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। और दूसरी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के। और इंपॉर्टेंट बात, पुरुषों द्वारा हाथों में रुमाल, कपड़ा वे छाता लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, वालर नृत्य। उतारिए 5 बातें, ठीक है। और आपको बता दूं, कई बार एग्जाम ने यहां से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। लिखो। उतारिए। मोरिया के बाद क्या, कौन सा मोरिया? जवारा, जयवारा, सतनेश, जवारा नृत्य, ठीक है। चलिए आगे चलो।
चलिए आगे। ये हो गया वालर। वालर के बाद में हेडिंग डालिए आप लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य। इस लूर नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा घूमर का ही रूप है। किसका रूप है? घूमर का रूप है। घूमर जैसे ही होता है ना, इसीलिए। अगली बात, ये जो लूर नृत्य है, याद रखिएगा महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय, रिश्ते की मांग करते समय जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं लूर नृत्य। और इसका नाम लूर नृत्य इसीलिए है क्योंकि लूर गोत्र की महिलाएं करती है। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ऐसी ही बात आपके उधर से है घरवा नृत्य से। ये जो घरवा नृत्य है ये भी एक स्त्री प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का है? स्त्री प्रधान नृत्य। और याद रखिएगा ये ग्रासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य है। ग्रासियों का अत्यंत अत्यंत मनमोहक नृत्य। अत्यंत मनमोहक नृत्य। याद रखिएगा। उतारिए दोनों, लूर भी उतारिए और गरबा नृत्य भी उतारिए। वालर नृत्य की स्लाइड चाहिए, ये रही वालर नृत्य की। तो ग्रासों की घूमर है, महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। पुरुषों द्वारा हाथों में रुमाल कपड़ा छाता लेकर सबसे धीमी गति से और बिना वाद्य यंत्र के। ठीक है। अब तो लिख लिया ना ये।
लिखिए। चलिए आगे चलें। अगला लिखिएगा कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। देखिए कूद नृत्य की हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का युगल नृत्य है, ठीक है। महिला पुरुष दोनों ही करते हैं, युगल नृत्य है। ये ग्रासिया जनजाति का मस्ती भरा डांस है। ग्रासियों का ग्रासियों का मस्ती भरा, ग्रासियों का मस्ती भरा नृत्य याद रखिएगा। इस कूद नृत्य में याद रखिएगा ये भी एक बिना वाद्य यंत्र का है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? याद रखिएगा। इसमें क्या है कि गीत गाते समय तालियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए उछल उछल कर, उछल उछल कर, उछल उछल कर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा कूद नृत्य। इंपॉर्टेंट, ठीक है। उतारिएगा। लैपटॉप में चलती है क्लास, आप टीम को कॉल करके पता कर लीजिए कि किस प्रकार से क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे। अगला लिखिएगा मोरिया नृत्य। और ये जो मोरिया नृत्य है याद रखिएगा विवाह के अवसर पर कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर
गणपति जी की स्थापना के समय, विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना। और इसकी खास बात, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है ये? पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एक है आपके, हमने लिखा था घोर नृत्य। घोर नृत्य वैसे घोर माता की आराधना में किया जाता है। घोर माता का एक मेला भरता है शियावा सिरोही के अंदर, जिसे मनखारो मेलो कहा जाता है, उससे संबंधित है ये। घोर माता की आराधना में, घोर माता का जो मेला है वो भरता है शियावा सिरोही में। और याद रखिएगा, ये जो मेला है इसे बोलते हैं मनखारो मेला, मनखारो मेलो। ठीक है, कौन सा नृत्य है? याद रखिएगा, घोर नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये लिखिए दो, फिर बाकी जो है वो भी हम लिखते हैं। लिखिए। लिख लिया? शियावा स्थान है ना, शियावा सिरोही। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। अगला एक और नृत्य है जिसका नाम है रायण नृत्य। कौन सा है? रायण नृत्य। रायण नृत्य के अंदर भी एक स्पेशल बात है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायण नृत्य की खास बात क्या है कि इसके अंदर जो महिलाओं का किरदार है ना, वो स्वयं पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा खास है। बाकी ये पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा, पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, महिलाओं का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा, स्वयं पुरुषों द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, एक है आपके झंवारा नृत्य। कौन सा है?
झंवारा नृत्य। ये जो झंवारा नृत्य है ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। होली के दहन के समय सामूहिक नृत्य है, सभी मिलकर करते हैं होली के अवसर पर। ये एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है। और एक नृत्य मैंने आपको और लिखाया था मांदल नृत्य। अब इसका नाम मांदल नृत्य इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर वाद्य यंत्र है मांदल, इसीलिए, ठीक है। इसके अंदर एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम क्या है, मांदल, इसीलिए इसका नाम क्या है, मांदल नृत्य, ठीक है। और कोई बात नहीं है, उतार लीजिए, कंप्लीट। मेला कहाँ लगता है, कौन सा मेला, ये मेला है ना, शिया व सिरोही में लगता है। ठीक है, चलिए। अब आप हेडिंग, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, देखिए ये रहे आपके जनजाति पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला कौन सा, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य। और ग्रासिया जनजाति में देखिए वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद, रायण, गरबा, घोर, मोरिया और झंवारा नृत्य, ये आपको सारे लिखा दिए, ठीक है, जिसके अंदर डिटेल से। तो क्वेश्चन डिटेल से भी बन सकता है, जैसे वालर नृत्य से डिटेल से क्वेश्चन बन सकता है, कूद से बन सकता है, लूर से बन सकता है, ये गरबा और रायण से बन सकता है। वरना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से वह नृत्य जिसका संबंध ग्रासिया जनजाति से नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, रजनी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ये तो ग्रास्य हो गए, अब लिखिएगा सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया ना, सहरिया जनजाति का नृत्य। और ये सहरिया जनजाति के नृत्य हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है प्रियंका, ये आपको भी टेक्निकल टीम बता देगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।